अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया है मोटरोला का मोबाइल है। मॉडल है इसका मोटो जी 5G और XT 2313। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोबाइल ऑन है हमारा, चार्जिंग केबल लगाएंगे, चार्जिंग का फॉल्ट है। कस्टमर का कहना ये है कि मेरे पास एक दुकानदार लेकर आया, थोड़ा बहुत वो काम वगैरह कर लेता है और उसने कहा है कि इसमें शॉर्टेज थी। मैंने शॉर्टेज दूर करी है और शॉर्टेज तो दूर हो गई है, मोबाइल भी ऑन हो गया है। VPS सप्लाई में शॉर्टेज थी, कोई कैप शॉर्ट था तो उसने कैप रिमूव किया, शॉर्टेज दूर हो गई। लेकिन ऑन होने के बाद अब ये चार्जिंग प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसने गलती की है, कहाँ गलती हुई है तो मैंने सोचा कि डायग्नोस तो मैं कर चुका हूँ, सोचा कि मैं आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग के सामने पेश करूँ तो ताकि आप लोग भी आइंदा से एहतियात कर सकें और आप लोग को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। देखिए मोबाइल फ़ोन ऑन है, चार्जर कनेक्ट किया, थोड़ा करीब से लिया है, देखें चार्जिंग का परसेंटेज दिखा दिया, चार्जिंग कर रहा है लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं है, 0 एम्पेयर है। मैं इसको यहाँ सप्लाई पर लगाता हूँ और इसमें भी देख लेते हैं, इसको 5 वोल्ट पे सेट कर दें। चार्जिंग डिटेक्शन हो गया है लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं है, कुछ एम्पेयर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने जो इसमें डायग्नोसिंग की है, थोड़ा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखें BQ मोबाइल फ़ोन हो गया, BQ मोबाइल फ़ोन BQ IC है, जैसे कि बहुत सारे सेटों में, ओप्पो में, वीवो में, टेक्नो में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। इस मोबाइल फ़ोन में सेम BQ की तरह 24 पिन वाली एक IC लगी हुई है। इस IC का नाम है SGMMC, चार्जिंग IC है, छोटी सी। तो इस चार्जिंग IC में जो सबसे पहले पिन नंबर 1 और 24, तो इसका V बस सप्लाई 5.0 वोल्टेज, दूसरी सप्लाई है PMID की 5.0 वोल्टेज, तीसरी सप्लाई है BTST और उसके बाद है SW यानी स्विचिंग वोल्टेज 19 और 20 वाली कॉइल। के बाद ये सप्लाई का नाम VPS सप्लाई हो जाती है और फिर कॉइल के बाद एक सप्लाई वापस आती है इसी IC के अंदर बैटरी को चार्ज करने के लिए, पिन नंबर 16, 15 और 16 पर, पिन नंबर 13 और 14 से वापस बैटरी को चार्ज होने के लिए बाहर की तरफ निकली है जो कि वीबेट पर जाएगी। तो ये जो 7 सप्लाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, V बस, PMID, REGN, SW, BTST, SYS, वीबेट, इन 7 सप्लाइयों में कौन सी सप्लाई में प्रॉब्लम है? मैंने सबसे पहले ये सप्लाई के वोल्टेज चेक किया, इसके भी वोल्टेज चेक किया, REGN के वोल्टेज को मैंने चेक किया और फिर SW 4.2 वोल्टेज मैंने चेक किया, वीबेट वोल्टेज चेक किया, सारे वोल्टेज मुझे बिल्कुल परफेक्ट सही मिले। प्रॉब्लम जो आकर अटकी है वो हमारे इस सप्लाई पर, BTST कैपेसिटर। BTST कैपेसिटर इस मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ जो वोल्टेज नहीं बन रहा है इसका रीज़न मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये हमारा डायग्राम आ गया। सबसे पहले मैं मोबाइल फ़ोन में कैमरे में दिखाता हूँ चार्जिंग IC कहाँ लगी हुई है। ये देखिए, ये इसकी चार्जिंग IC हो गई, SGMMC, ये इसकी चार्जिंग IC है और ये इसकी SW स्विचिंग सप्लाई यानी VPS सप्लाई हमारी यहाँ पर बन रही है। तो एक दफ़ा डायग्राम पे भी मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं। ये U2401, ये इसकी चार्जिंग IC है, नोच है, ये इसका कॉइल है जो इस वक्त वहाँ पर दिख रहा है। इस कॉइल के बराबर में ये एक आपको रेसिस्टर नज़र आ रहा है, R2422। देखें यही कैप वहाँ पर रिमूव हुआ है, ये कैप वहाँ पर रिमूव हुआ है। अब ये रेसिस्टर वहाँ पर रिमूव हुआ है। अब ये रेसिस्टर क्या है, इसका क्या मकसद है, इस तरफ आ जाए, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। R2422, यहाँ पर ये एक 0 ohms का रेसिस्टर लगा हुआ है और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख लें, ये सप्लाई है हमारी BTST की सप्लाई है। BTST सप्लाई में इस जगह पर 8.4 वोल्टेज बनने चाहिए और इस तरफ 4.2 वोल्टेज बनने चाहिए। उसकी वजह है कि कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा बूट कैप है जो कि बूट कैप पिन नंबर, इसके जो कोड है C2427, ये देखें C2427 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और देखें वहाँ पर वो कैप लगा हुआ है, वो कैप वहाँ पर लगा हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो रेसिस्टर है, ये 0 ohms का रेसिस्टर है, ये यहाँ से निकल चुका है। निकलने की वजह से हमारी BTST सप्लाई नहीं बन रही है। मैंने चेक किया सारे वोल्टेज को, एक दफ़ा मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। ये बैटरी कनेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैं आपको ये चार्जिंग केबल लगाया। चार्जिंग केबल लगाने के बाद मैं सबकी वोल्टेज चेक करता हूँ। ये देखिए पिन नंबर
1 पर आप आ जाए तो 5.2 वोल्टेज। मीटर को थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाना, जब मैं वोल्टेज दिखाऊंगा ना तो मीटर को थोड़ा नज़दीक करना। देखें 5.2 वोल्टेज। अच्छा, अब उसके बाद हमने कौन सी सप्लाई चेक करनी है, PMID। PMID पिन नंबर 23 पर देखें, ये PMID के वोल्टेज भी बन रहा है 5.2 वोल्टेज। उसके बाद REGN है, REGN पे भी वोल्टेज बन रहा है 5.0 वोल्टेज, 5.0 वोल्टेज। उसके बाद फिर हमारी SW सप्लाई 3.7 वोल्टेज, इस पर भी 3.7 वोल्ट 3.8 वोल्टेज, मतलब ये VPH सप्लाई है हमारी। अब अगर यहाँ पे हम लकीर को गौर करें, दिखाने जरा वहाँ पर पिन नंबर 21, पिन नंबर 21। अब यहाँ पे थोड़ा सा करीब से दिखाई, देखिए एक लहर नजर आ रही है हमारे को, जो कि अगर कैमरे में अगर दिखाई दे पाए, ये एक लकीर यहाँ से गुजर रही है, ये इस सप्लाई पर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर दिखाना, पिन नंबर 21 का ये वाला जो रेसिस्टर है 0 ohms का रेसिस्टर, ये रिमूव हुआ भाई, इस वजह से इन दोनों का डिस्कनेक्ट हो गया। एक दफ़ा मैं कैप पे भी आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। कैप पे वोल्टेज देखें, कैप के एक साइड पे वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखें कैप के एक साइड पे कितना वोल्टेज है, 3.8 वोल्टेज। और कैप के दूसरी साइड पर देखें कोई वोल्टेज नहीं है। और रेसिस्टर के ऊपर वाली साइड पे देखें 4.8 वोल्टेज, ऊपर की तरफ 4.8 वोल्टेज। अब इसमें मैं क्या करूं, एक हल तो ये है कि दूसरा 0 ohms का रेसिस्टर लगाया जाए, दूसरा हल क्या है कि हम इसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। एक मिनट, कैमरे में भी ये भी आएगा। एक दफा मैं दोबारा से चार्जर कनेक्ट, बैटरी कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद मोबाइल अभी ऑफ कंडीशन पर है, एम्पेयर उठा लिया, चार्जिंग का आइकॉन, दोबारा से चार्जिंग का आइकॉन, 0.5 एम्पेयर। एक दफा इसने कोशिश करी थी, ये देखें 1.67 के करीब चला गया, यानी मैक्सिमम वोल्टेज की तरफ ये चला गया। वो 0 ohms का रेसिस्टर शॉर्ट करने की वजह से मैक्सिमम 53% चार्जिंग का आइकॉन भी दे रहा है। एक दफा मैं BTST पे दोबारा से, जहाँ पे 0 ohms का रेसिस्टर को शॉर्ट किया है, और BTST के बूट कैप जो है हमारा, इसके मैं वोल्टेज को जरा चेक कर लेता हूँ। वोल्टेज रेंज पे सेट कर दें, कैमरे में जरा वो मीटर के वोल्टेज जरूर दिखाना है। कैप के एक साइड पर 4.2 वोल्टेज, कैप के दूसरी साइड पर 8.6 वोल्टेज, यानी कैप के एक साइड पर जितने वोल्टेज होंगे वो कैप के दूसरी साइड पर उसके डबल वोल्टेज होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मैं आप लोग के लिए मज़ीद आगे बनाता रहूँगा। और मैं ये कहता हूँ, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं, काम करने वाले बंदे हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त तो ये है कि भाई सबसे पहले ये बात थोड़ा सोचें कि अब वो ज़माना चला गया कि ब्रश मारा, 100 वाट के बल्ब के नीचे रखा, थोड़ा हीट दिया, पैक कर दिया और कस्टमर को दे दिया। अब वो ज़माना चला गया। अब किसी भी काम को करने के लिए उसकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज हासिल करें, इल्म बहुत आसानी से इस वक्त मिल रहा है। पहले ज़माने पे तो यूट्यूब भी सही नहीं चलते थे और ना गूगल में ये सारे मौजूद थे, नोट्स वगैरह। अब तो हर इलाके में, हर शहर में, हर सिटी में, हर कंट्री के अंदर सिखाने वाले मौजूद हैं, हर जगह पे सिखाने वाले मौजूद हैं। तो आप कोशिश कर लें इस काम को, इसकी बेस को, एडवांस लेवल पर काम को सीखें, मास्टर लेवल पर काम को सीखें। अब तो बहुत आसान हो गए सिखाने के लिए, हर जगह पे टीचर्स मौजूद हैं, हर कंट्री पे मौजूद हैं। तो काम को सीख कर आगे काम करें, क्योंकि बहुत से मोबाइल ऐसे हैं जो 10,000 के भी होते हैं, 50,000 के भी होते हैं, लाख रुपए के भी होते हैं। लोगों के कीमती मोबाइल होते हैं, किसी का मोबाइल ख़राब ना हो। अगर आप काम को सीख के काम को करेंगे तो इंशाल्लाह उसका भी फ़ायदा होगा, आप लोग का भी फ़ायदा होगा।
मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे काम सीखें, आप किसी से भी काम सीखें, पर काम को सीख के आगे की तरफ बड़े तरक्की करें, अपने मुल्क का नाम, अपने शहर का नाम, अपने मोहल्ले का नाम आप रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।